अब आते हैं बाबू हम लोग अपने उसी टॉपिक के डिवीजन एल्गोरिथम के एक क्वेश्चन पे। बाई क्वाड्रेटिक हमको दे रखा है, हमको ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है एक तरह से क्या दे रखा है, बाई क्वाड्रेटिक। पावर क्या है इसमें 4 है और हमें कह रहा है कि ये फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज √2 एंड -√2। तो हमको क्या कह रहा है बेटा कि दो जीरोज दे रखे हैं, एक √2 है और एक -√2 है। तो जरा देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसके दो जीरो दे रखे हैं, तो दो जीरो दे रखे हैं मींस क्या, गिवन दैट क्या दे रखे बेटा, x = √2 एंड x = -√2, x = √2 एंड x = -√2, ये इसके जीरोज है। तो हम क्या करेंगे बेटा ना, इनके जीरोज से फैक्टर बनाएंगे और इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। इस पॉलिनोमियल को एज ए डिवीजर हम लोग टेक करेंगे और उसे डिवाइड करके हमें कोशिएंट मिलेगा और कोशिएंट को फैक्टराइज कर देंगे तो हमें अदर 2 जीरोज मिल जाएंगे। क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोज होंगे, 2 जीरोज हमको दिए हुए हैं, 2 जीरोज और निकालने हैं। तो जो हम डिवाइड करने के बाद कोशिएंट मिलेगा क्वाड्रेटिक मिलेगा और उसे फैक्टराइज कर देंगे तो 2 और जीरोज हमें मिल जाएंगे। आइए बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन दैट इम्प्लाई x - √2 एंड x + √2 आर 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो फैक्टर से पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या मान लेंगे बेटा, इसे हम gx कह देते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, एक पॉलिनोमियल बना देते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, x - √2 और x + √2। जरा देखिए तो इस gx को हम क्या मान सकते हैं, px को हम लोग इससे सपोज कर लेंगे ना बेटा, gx हम इसे ले लेंगे, a - b और a + b है, x - √2 और x + √2 से क्या हो जाएगा, x² - √2 का स्क्वायर दैट इज 2। तो हम बोले थे कि इस पॉलिनोमियल से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो उसमें हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। आइए हम लोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टेक करेंगे ऐसे gx से हम डिवाइड करेंगे किसको, px को। आप px किसे कहेंगे, जो हमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसे। तो चलिए बेटा, नाउ अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 2 से बेटा हम डिवाइड करेंगे इसको, यानी कि 2x⁴ -3x³ - 2x² + 6x - 2। ठीक है बेटा, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं बेटा। इसे डिवाइड करने के लिए ये 2x⁴ - 3x³ - 3x² है -3x² + 6x - 2। ठीक है बेटा, आइए अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड पहले से भी समझ चुके बेटा, हमारा टारगेट होता है फर्स्ट डिवीजन के फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के पावर और कोफिशिएंट से इक्वल करना होता है। तो इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका है 2, तो कोफिशिएंट को इक्वल इसको 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पावर है 2, इसका पावर है 4, पावर को इक्वल करने के लिए हम क्या लेंगे, x² लेंगे। ठीक है, अब इसको लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, तो 2x² का मल्टीप्लाई x² में होगा तो क्या हो जाएगा, 2x⁴ 2x⁴ और देखो ध्यान से देखो, इसका जब मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो बेटा -4x² होगा, तो ये x³ है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, x⁴ के नीचे लिखेंगे, तो -2 × 2 क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हम +0 लिख देंगे कि स्टेप समझ में आ जाए, और 2x² का मान तो -4x² हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, माइनस का होता है। अगला स्टेप क्या होता है बेटा, माइनस का, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो बेटा जरा सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जरा देखिए तो ये 4 पावर प्लस में, 4 पावर माइनस में कैंसिल हो गया, -3x³ में से 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, -3x³ ही बच जाएगा। 0 माइनस करने का मतलब कुछ नहीं माइनस करना, वही हो जाएगा। -3x² में बेटा 4x² को ऐड करेंगे तो देखो +4x² और
माइनस 3x², तो क्या हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बार और इसी को हम डिवाइड कर देते हैं, फिर से इस टर्म को हम इस टर्म की इक्वल करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका माइनस है। पहले बात इन दोनों में बड़ा कौन है? x³ है। इसका कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है, तो हम यहाँ पहले क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे बेटा, x² है, यहाँ x³ है, तो पावर को इक्वल करने के लिए एक x लेंगे और कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम 3 लेंगे, यानी कि अब -3x मिला हमको, तो -3x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो -3x का x² होगा तो -3x³ हो जाएगा, और -3x का -2 में होगा तो प्लस क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे x² में छूट जाएगा, यहाँ पे एक टर्म हम ले लेते हैं प्लस 6x ले लेते हैं, क्योंकि ये एक टर्म कांस्टेंट के साथ -3 और -2 का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब फिर से हमारा काम क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो -3x³ और ये +3x³ कैंसिल, x² से 0 माइनस होगा तो x² और 6x से 6x माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास बेटा? -2। क्या बचा? -2। अब देखिए पावर पावर के इक्वल हो गया, कोफिशिएंट कोफिशिएंट के इक्वल हो गया। हमने कहा था डिवाइड हम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर का जो पावर है वो क्या हो गया? डिवीजन से छोटा ना हो जाए। अभी छोटा नहीं हुआ है बेटा, अभी क्या हुआ है? अभी इक्वल हुआ है, ठीक है? अभी तो ये 1 टाइम जा ही सकता है ना, +1, तो 1 का जब मल्टीप्लाई x² होगा तो x² और 1 का मल्टीप्लाई -2 होगा तो -2। जैसे ये माइनस करेंगे बेटा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा हमें? 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 0 मिला तो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? इसको मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर वाले पोर्शन को, तो आप लोग इसे रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे यूजिंग, कौन सी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे? डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे ना। तो यूजिंग, या हम लोग डायरेक्ट उसे यूजिंग डिविडेंड फॉर्मूला लिख देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो डिविडेंड हमारे पास क्या है? 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू, डिवीजन क्या है? x² माइनस 2, और कोशिएंट क्या है बेटा? 2x² माइनस 3x और प्लस 1, और रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √2 और x माइनस √2, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? थोड़ा इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि इसको फैक्टर करके मिडिल ब्रैकेट में हम लोग को लाना होगा, स्मॉल ब्रैकेट में लाना होगा। तो इनटू में है तो ये इनटू में, सब ये इनटू में है बेटा, इनटू में है। अब इसको जरा देखो तो कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग? इसे लिख सकते हैं 2x² और -3x को -2x और -x लिख सकते हैं, अब प्लस 1, ये 0 ऐड होकर खत्म हो जाएगा। देखिए 2x² है तो -3x को -2x -1 लिख दिया हमने। ठीक है, तो माइनस और माइनस मिलके -2x और -x मिलके -3x, और 2 और 1 का -2 और -1 का प्रोडक्ट +2 आएगा। देखो 2 × 1 2 यहाँ पे चाहिए हमको, p × q। तो अब इसको बस फैक्टराइज कर दिया जाएगा, तो x प्लस √2 और x माइनस √2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1, और यहाँ से 1 माइनस, बस -1 कॉमन है तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस √2 x माइनस √2, और इसका जो फैक्टर हो जाएगा, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन है और 2x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया। ठीक है बेटा,
तो यानी कि हमारे पास जो फैक्टर आ गया इस रूट को हम हटा दें यहाँ से, तो हमारे पास ये 4 फैक्टर आ गए। तो यही ना दो हमारे पास न्यू फैक्टर है जी, तो इनको 0 से इक्वेट कर देंगे तो अदर 2 zeros हमको मिल जाएंगे। तो हम चारों निकाल देते हैं एक ही साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चारों जीरोस को हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर है, तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द जीरोस, ये हमारा क्या है, फैक्टर से बेटा प्रोडक्ट हो गया। तो हैंस ऑल 4 जीरोस, हैंस ऑल 4 जीरोस, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो -√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -√2 है, जिसको जीरो से इक्वेट करके इधर √2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 है, तो इधर जीरो से इक्वेट कर देंगे, x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर देखिए 2x - 1 को हम जीरो से इक्वेट कर दें तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, 1/2। तो यही हमारे दो न्यू जीरोस हैं, यही हमें क्या कर देते हैं, फाइंड करते हैं। फाइनली क्या हो रहा है, 4 जीरोस हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें बेटा, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या हमारा 2.3, एक्सरसाइज क्या हमारा 2.3 है। तो 2.3 इस तरह से आपको बेटा कोई भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो दो जीरोस दिए रहे, देखिए क्यूबिक दिया होगा तो एक जीरोस दिया होगा, तो एक जीरो से आप क्या करेंगे, एक फैक्टर बनाएंगे और उस एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो बेटा एक फैक्टर बनाएंगे तो लीनियर होगा, लीनियर से आप क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा। आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देंगे तो दो फैक्टर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास क्वोशिएंट मिला तो इसी को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या मिला, दो और फैक्टर मिला है। तो बाई क्वाड्रेटिक था तो दो दिया था, दो हम फाइंड किए। इसी तरह से क्यूबिक अगर जो आएगा तो एक जीरो दिया रहेगा, ठीक है, एक जीरो दिया रहेगा तो उससे एक फैक्टर बनेगा, उस एक फैक्टर से हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट जो मिलेगा क्वाड्रेटिक मिलेगा, और उस क्वोशिएंट को फैक्टराइज कर देंगे बेटा तो हमारे पास दो जीरोज आ जाएंगे। तो क्यूबिक में 3 होते, एक दिया ही था और दो जीरोज हमें मिल गया। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक आ गया, दो जीरोज दिया है तो हमारा काम क्या होगा, दो जीरोज से फैक्टर बनाना, फैक्टर को प्रोडक्ट करके पॉलिनोमियल बनाना, और उस देखो एल्गोरिथम है ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एल्गोरिथम है जीरोस फाइंड करने के। दिमाग में बैठा लो ऐसे ही करके, हमारे पास अगर जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो दो जीरोस दिया रहेगा और दो जीरोस हमें फाइंड करने के लिए कहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक है तो पावर 4 है तो 4 क्या होंगे, जीरोस होंगे। दो दिया है, दो फाइंड करना है, तो हम दो जीरोस से पहले दो फैक्टर बनाएंगे, दो फैक्टर को प्रोडक्ट करके हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, और जो पॉलिनोमियल बन रहा है इससे हम जो हमें क्वेश्चन में दिया है पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक आएगा, और उसको जब फैक्टराइज कर देंगे, यानी कि ऐसे ही प्रोसेस अप्लाई करके जब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो अदर टू जीरोज हमें मिल जाएंगे। ये बात को बस दिमाग में रखिए, स्टेप बीच के सोल्यूशन तो आप लोग कैसे भी करेंगे तो होगा ही होगा, ठीक है बेटा। तो ये रहा, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज जो है हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारा। एक्सरसाइज 2.3 जो है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं बेटा। देखिए सिंपल ये डिवाइड है, इसको आप लोगों को खुद से ही कर रहे थे। जैसे मैं एग्जाम लिख रहा हूं, फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, कर है px इक्वल टू हमें दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx इक्वल टू दे रखा है gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2z। और क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दे रखे बेटा, 3 पार्ट्स है इसमें। तो पहला लिख रहे हैं बेटा, तो क्या हमको कह रहा है कि px को डिवाइड करना है gx से और क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे किसको, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो डिवाइड करने का वही प्रोसेस है, कोएफिशिएंट आपस में इक्वल है, पावर को इक्वल करने के लिए हम x ले लेंगे, x से अब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x का जब x स्क्वायर में होगा तो x³ हो जाएगा,
और x का -2 होगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए -2x हो जाएगा, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे हम 0 लिख देंगे और -2x कर देंगे। जो होता है पावर उसी के सेपरेट लिखते हैं हम, चाहे तो वैसे ना भी लिखे तो भी हो जाएगा, लेकिन तब थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा क्रॉस वगैरह दिखाओ करके, ठीक है। तो x स्क्वायर टर्म नहीं आ रहा था, x आ रहा था, तो x वाले के साथ x वाले के नीचे q वाले के नीचे x स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, जब कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस और ये प्लस, चाहे से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा तो साइन बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ऐड होगा बेटा तो जरा देखिए तो क्या होगा, x³ में से x³ माइनस होगा, काम खत्म। 3x स्क्वायर में से 0 जब ऐड करेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x स्क्वायर रह जाएगा। अब 5x में 2x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग कि हम लोग को पावर यहाँ पे जो -3 बच रहा है हम उसे एज इट एज नोट कर लेंगे, -3 जो बच रहा है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा पावर कौन है, ये वाला, तो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, माइनस अप्लाई करेंगे। अब देखिए बेटा पावर तो इक्वल है, बस इक्वल क्या करना है, कोफिशिएंट, तो माइनस यहाँ हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो -3 का जब x स्क्वायर में होगा तो -3x स्क्वायर, -3 का -2 में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +6 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस कैंसिल, 7x से 0 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 7x, अब -3 और -6 मिलकर क्या हो जाएगा, -9। अब देखिए हम यहाँ डिवाइड अब नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस हो गया किससे, डिग्री ऑफ डिवीजन से, ठीक है। तो रिमाइंडर ये क्या, डिवाइड ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इससे छोटा हो गया भाई, छोटा हो गया तो कैसे डिवाइड करोगे, 3 से तुम डिवाइड करते थे, कुछ यहाँ होता था, रिमाइंडर अगर 2 आता था तब इसके बाद तुम डिवाइड कहाँ करते थे, ये नंबर नहीं है कि डेसिमल लेके हम उसको बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे, तो ये छोटा हो गया ना बेटा इससे, तो डिग्री अब पॉलिनोमियल है तो डिग्री देखा जाएगा, तो डिग्री यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो छोटा हो गया, तो यही छोड़ दिया जाएगा। हमसे बोला था इन ईच केस में आप क्या बताइए, कोशिएंट और रिमाइंडर बताइए, तो कोशिएंट क्या हो जाएगा, कोशिएंट जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो गया हमारे पास, x-3 और रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा बेटा हमारे पास 7x-9, काम खत्म, ठीक है। ऐसे ही 2 और प्रॉब्लम है बेटा इसमें, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड करना और क्या बताना है, कोशिएंट और रिमाइंडर इन ईच केस, दोनों केस में बताना। अगर जो नहीं आएगा तो आप हमसे बताइएगा, हम फिर उसे कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो देखिए बेटा जब चेक करना होता है कि कोई पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर, देखो डिवाइड हो रही है लेकिन बस थोड़ा सा मैं इंट्रो कर दूं कि फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए, यही इसका फैक्टर नहीं है, क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है gx वो px के लिए फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। इसके पहले वाला भी जो बाई क्वाड्रेटिक वाला था बेटा, देखिए वो x² - 2 जो था वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर था, क्योंकि डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। तो आप लोग सिंपल कुछ नहीं करना उसमें, आप दूसरे वाले को पहले से डिवाइड करने के लिए कह रहा था, दूसरे से पहले को डिवाइड करिएगा, अगर जो रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर जो 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो सर मैं मैथ का थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 2 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है, 5 टाइम में रिमाइंडर 0 आ रहा है बेटा, लेकिन इसी 2 से हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम में रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो हम पहले से भी जानते हैं 2 जो है 9 का फैक्टर नहीं होता है, 2 जो है वो 10 का फैक्टर होता है, तो देखिए 2 10 का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 जो है 9 का फैक्टर नहीं होता तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो आप उस जैसे कह रहे हैं वैसे डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर अगर जो 0 आ गया बेटा, रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा बेटा। अब इसमें 3 क्वेश्चन और बचते हैं, वीडियो थोड़ी सी बहुत बड़ी हो रही है बेटा, तो इसको हम यहीं रोकते हैं, और ये 3 क्वेश्चन और ऑप्शनल जो है इसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे।